हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि पता है, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा आपको कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। 7.1 एक्सरसाइज है, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया था और एक फार्मूला सीखा था। क्या डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला निकाला था। और इस फार्मूले को हम लोगों ने सीखा था और इस पे कुछ सवाल हम लोगों ने पहली वीडियो में कर ली है, 2-3 सवाल कर ली है। अब उसी के हम जस्ट आगे बढ़ेंगे, उस एक्सरसाइज को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द ASK लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ एंड साइंस। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमको लगता है 2 तक तो हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया था ना। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हम देखेंगे, जितनी भी सवालें होंगी करना होगा, जितना हम कर पाएंगे उसको हम करते हैं। चलिए आ जाइए जरा। क्या बोल रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों की दूरी, अच्छा तीसरा नंबर निर्धारित कीजिए कि क्या ये बिंदु संरेखी हैं। हाँ, ये बिंदु चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, एक पॉइंट देखो, एक पॉइंट ए है, इसका हम ए ले लेते हैं। इसके निर्देशांक क्या कर दिया, 1,5। एक पॉइंट बी जिसका निर्देशांक मैंने कर दिया, मान लिया ऐसा, 2,3 है, 2,3 है। और एक पॉइंट सी ले लिया जिसके निर्देशांक क्या है, -2,11 है ना। ठीक है, ऐसे 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो जरा बताओ, तो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया है कि संरेखी होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। मतलब इसका दूरी निकालेंगे, ये वाली दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। ठीक है, दोनों का योगफल, दोनों को योग जोड़ देंगे तो पूरा पूरा AC के इक्वल हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि क्या है, वो संरेखी है। अदरवाइज मान लो अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता तो दूरी क्या होती, AC की दूरी जो होती वो इन दोनों के योगफल के बराबर नहीं होती। सपोज डेट मान लेते, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट नीचे ले लेते हैं B, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं C। जरा बताओ तो, अगर हम इनको और इनको आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा? कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस देखेंगे आपकी ये संरेखी नहीं कहलाएगा। समझ में आना, क्योंकि ये वाली मिनिमम डिस्टेंस है, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के योगफल से क्या होगी, कम हो जाएगी। देखने से ही लग रहा होगा कि ये ज़्यादा लग रही हैं और ये कम लग रही हैं। असंरेखी जब होगा तो अगर इसी पॉइंट पे रहेगा, उसी के रेखा में रहेगा, उसी के दिशा में, उसी लाइन पे स्थित रहेगा, तो इनका योगफल और इनका योगफल क्या आ जाएगा, AC के योगफल के बराबर आ जाएगा कि नहीं। यही कंडीशन हमको ढूंढना है उसमें। चलो तो निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, संरेखी होने के लिए क्या चाहिए, संरेखी होने के लिए हमको पता है कि AB इक्वल टू 20 प्लस AB प्लस BC इक्वल टू AC होना चाहिए। किसके लिए, संरेख होने के लिए। यहाँ पे लिख देंगे संरेख के लिए, संरेख के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। समझ में ना। अब देखते हैं ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है, मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि क्या होगा, इनके ये संरेखी हो जाएंगे। चलो आओ देखते हैं जरा। A 1,5 तथा
B2, 3 के बीच की दूरी बताओ। दूरी फार्मूला से लगा निकाल लेते हैं। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो अब यहाँ से तो आप निकाल ही सकते हैं कौन x2 है। देखो ये x1 y1 x2 y2 इस तरीके से है। चलो लिखते हैं। x2 का मान देखेंगे तो 2 है, x1 का मान देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखेंगे तो 3 है और y1 का मान देखेंगे तो 5 है। अब निकालते हैं इनके बीच के डिस्टेंस। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 में से 1 निकलेगा तो कितना बच जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस ये 5 में से 3 निकलेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन रहेंगे तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 में से 3 निकाल देंगे कितना बचेगा? 5 में से 3 निकालने से आपको बच जाएगा -2। तो -2 का होल स्क्वायर कर देंगे कि नहीं? -2 का होल स्क्वायर कर देंगे। चलो इस प्रकार हमको क्या मिल जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब -2 का करेंगे तो 4। यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई क्या? √5। ये √5 मिली। चलो अब निकालते हैं आगे। अब निकालेंगे किसकी? BC का दूरी। BC का दूरी चलो B का इसका निशान क्या हो जाएगा? 2, 3 तथा C -2, -11 के बीच की दूरी निकालें। इनके बीच की दूरी मतलब BC हम निकाल लेते हैं। BC इक्वल टू √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो x2 का मान देखेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा? -2 और y1 का मान क्या मिल जाएगा? सॉरी x1 का मान क्या मिल जाएगा? -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर ही रहता है, फार्मूले में ही रहता है। 2 x1 का मान, यहाँ x1 का मान है, रख दिया होल स्क्वायर प्लस। अब देखो y2 का मान क्या है? -11 और माइनस लगा दिया और y1 का मान क्या है? 3। इनको होल स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? इनको देखेंगे तो -4 हो जाएगा। -4 का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या 11 में से 4 ऐड करेंगे तो 3 ऐड करेंगे तो -14 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 196। ठीक है, ये मिलेगा। और यहीं पर नोट कर दीजिए। तो वैल्यू सभी को ऐड कर लो। 6 में 6 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। 9 में 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा और एक 11 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 212 हो जाएगा ना। 6 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा और 10 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, 612। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए जरा क्या क्या बाहर आ सकता है। 212 2 से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये 2 1 2, 2 6 12। फिर कर लेते हैं 5 3, फिर 3 3 1 3, 3 1 3, 23 हो जाएगा। नहीं कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा। ये अभी है, किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ इसी से कटेगा। तो हम देखेंगे तो ये मिला आपको क्या? क्या मिल जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर में बन रहा है ये 2, तो बाहर आ जाएगा और 53। समझ में आ रहा है? ये मिलेगा। अब आ जाते हैं AC के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। AC के बीच की डिस्टेंस निकालो। A का क्या निर्देशांक है? 1, 5 है तथा C का निर्देशांक क्या है? -2, 11। ठीक है, अगर ये इनके निकालिए जरा AC का डिस्टेंस तो कैसे होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकलता है। x2 का मान देखो जरा तो -2 है और y1 का x1 का मान देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1। देखो ये x1 x2 और सॉरी x1 y1 और x2 y2। चलो यहाँ से देखेंगे y2 का मान देखो जरा तो y2 का मान क्या है? -11 माइनस यहाँ से y1 का मान 5 है। मान रखना तो आप जान ही चुके होंगे। चलो
रखते हैं। यहाँ से -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से मिल जाएगा -16 का होल स्क्वायर। चलो अब वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 9 मिल जाएगा यहाँ से 256। अब इन दोनों को क्या करिए, ऐड कर लीजिए। ऐड करो जरा तो 6, 9 में 6 ऐड नहीं करेंगे 5 हो जाएगा। 5 में ठीक है 15 हो जाएगा, 15 में 6 हो जाएगा। ये मिल जाएगा आपको 265। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए जरा तो ये बाहर आएगा कि नहीं रूट से। 265 5 से कर लें, 5 5 जा 25, 5 3 जा 25, 53। तो यहाँ से कोई बाहर नहीं आएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, है ना। 5 5 जा 33, ठीक है। कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम नहीं बाहर ला सकते ना। देखिए कुछ किसी से 5 से काट देते, 5 25 25, 1 बजे 5 15, 53 53 से ही कटेगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। तो ये बाहर नहीं आएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि क्या ए बी जो है ए बी प्लस बी सी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए जरा तो ए बी का मान देखो कितना आया है, √5 आया है, ठीक है। अब प्लस और इसका मान देखेंगे, बी सी का मान देखेंगे तो 2√53 आया है। इसको अंदर कर दें। इतना आया ना, ठीक है इतना आया। और इसका मान तो ये आ रहा है, तो क्या ये संरेख है? संरेख तो नहीं होने चाहिए, मतलब दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। नहीं है, ठीक है। ये हो गया। क्या ये एसी के बराबर है? क्या ये एसी के बराबर है? तो कह देंगे कि ये देखो, क्या ये एसी के बराबर है, इसके बराबर है, इस वाले के मान के बराबर है? ये नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम कह देंगे कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। यहाँ से आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा, अगर बराबर दिखता तो इसका मान क्या आता, ए बी को और बी सी को जोड़ने में किसके मान के बराबर आता? ए सी के मान के बराबर आता है, ए सी के बराबर आता है। तब हम कहते हैं क्या हुआ कि आपस में ये संरेख है, अदरवाइज संरेख नहीं है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करेंगे। इसको ऐसे ही संरेख वाला रहेगा तो ऐसे ही करेंगे, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या क्या बिंदु इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, जांच करना है, ठीक है। जो निर्देशांक दिएगा, मान लेते हैं एक का निर्देशांक क्या है 5, -2, और बी का निर्देशांक क्या है 6, 4, और सी का निर्देशांक क्या है 7, -2, ठीक है। यहाँ से निर्देशांक दिया है, माना ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष शीर्ष है, तो इनको लगाते हैं, शीर्ष बनाते हैं। अगर समद्विबाहु होगा तो दो भुजा बराबर होनी चाहिए ना। ए का निर्देशांक क्या है 5, -2, बी का निर्देशांक क्या है 6, 4, और सी का निर्देशांक क्या है 7, -2। ये है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इनके दो भुजाएं आपस में बराबर मिलनी चाहिए। देखते हैं जरा तो दो भुजा बराबर मिल रही है कि नहीं, कोई दो भुजा बराबर नहीं निकलते। चलिए हम यहाँ से निकालते हैं ए बी का मान। ए बी
समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए? समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ए बी बराबर ए सी होना चाहिए। ए बी बराबर ए सी, दो भुजा बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ए बी बराबर ए सी नहीं, कोई दो भुजा बराबर मिलनी चाहिए, समझ में ना? या हम ऐसे कहते हैं कि ए बी बराबर बी सी मिलनी चाहिए, ये भी कह सकते हैं। या ऐसे भी कह दें कि ए सी बराबर बी सी भी मिलनी चाहिए, है ना? इस तरीके से कोई भी कंडीशन इसमें से मिल सकता है। मतलब बस कहने का मतलब है दो भुजा आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। चलो आओ जरा तो निकालते हैं हम जरा, कोई दो भुजा तो इक्वल होगी। चलो ए बी का मान निकालो तो, ए बी का मान निकालते हैं। अच्छा पहले निर्देशांक लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक 5, -2 तथा बी का निर्देशांक है 6, 4 के बीच की दूरी निकालें, दूरी निकाल लेते हैं। चलो ए बी इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, चलो यहाँ से निकाला जाना x2 का वैल्यू कितना है 6 माइनस x1 का मान दिया है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 4 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। चलो यहाँ से करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से मिलेगा तो 6 का होल स्क्वायर, 6 का क्योंकि 4 में 2 ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 66 मिल जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे 66 मिल जाएगा, और 36 मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा √37। ये मिल गया ए बी का मान। किसका? ए बी का मान। अब निकालते हैं ए सी का मान निकालते हैं। चलो ए सी का मान लिखते हैं पहले, बी सी का मान निकालना है। बी का मान निकाल 6, 4 है तथा सी जो है 7, -2 है। के बीच की दूरी निकालिए, की दूरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? दूरी निकालते हैं तो बी सी इक्वल टू, अब सीधे मान रखता हूँ x2 कौन है? x2 7 है, -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है? -2 है, और y1 कौन है? ये है -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा रहता है, 4 है तो हो जाएगा। तो इसका मान देखेंगे तो क्या आ गया 6, मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस ये देखेंगे तो -6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगा क्या 1 + 36। तो यहाँ से मान मिल गया 37, दोनों को ऐड करेंगे 37 हो जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ से ही अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है, हम कह देंगे कि क्या है, दो समद्विबाहु कहा था हमसे, समद्विबाहु कहा था। तो ए बी बराबर, या दूसरा बात तीसरी वाली भी भुजा निकाल लो, तीसरी वाली भी निकाल लेते हैं, तीसरी वाली निकाल लेंगे, यही निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं ए सी का मान क्या आ जाएगा जरा देखेंगे। x2 किसी को x2 मान लो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे तो ये उसके बराबर नहीं आएगी, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 4 मतलब 2। देखो ये अलग भुजा आ गई, तो हमको दो ठो तो भुजा मिल ही चुकी है ना, 2 ठो मिल चुकी है, तो हम कह देंगे कि ए बी बराबर बी सी है। दैट मीन्स ए बी बराबर बी सी मिल गया, ए बी बराबर बी सी। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही हमसे चेक करने के लिए कहा था, शीर्ष। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऐसे ही सवाल आएंगे। मैंने आपको यूजेज बता दिया है कि कैसे कहाँ कहाँ यूज होने वाला। देखो एक यूज मिल गया आपको यहीं पे, समझ में है ना? चलो नोट करेंगे, नोट कीजिए। अब 5 नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कुछ इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, ठीक है। कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र
मित्र बिंदु ए बी सी पे बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? इसमें कहता है कि चंपा ABCD एक वर्ग है, ठीक है। चमेली इससे सहमत नहीं है, ठीक है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, ठीक है। मतलब चार दोस्त हैं, चार जगहों पे, ठीक है। उसमें से एक दोस्त कहता है कि क्या तुम्हें, दूसरे दोस्त से, कि क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि हम लोग एक वर्ग बना रहे हैं, जहाँ जहाँ स्थित हैं वहाँ से सभी को मिलाने पर ABCD जो हैं, उनके दोस्त सभी ABCD वो क्या है, एक वर्ग के आकृति में निर्माण करेंगे। तो उसने एक दूसरी जो उसकी दोस्त थी, तो उसने कहा कि नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तब क्या करेगी, जो पहला वाला दोस्त था उसको प्रूव करके दिखाएगा। कैसे प्रूव करके दिखाएगा? दूरी फार्मूला से। दूरी फार्मूला जो है इस तरीके से, देखो इनके निर्देशांक कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। देखो बनाया गया है एक आकृति बनाई गई है, ठीक है। उसमें ऐसे दिया गया, बना दूं आकृति में, थोड़ा सा देखेंगे आकृति को बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते हैं, अब लिख देते हैं यहाँ पे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। इधर से भी हम करते हैं 10, इधर से देखो ये ऊपर वाला नहीं रहेगा। चलो ऐसे खींचते हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इधर वाला ये भी नहीं रहेगा। अब देखो ये आकृति है कुछ इस तरीके से, ये कुछ आकृतियाँ लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आकृति दी गई है। और इस जो देखो, अगर पहला पॉइंट कहाँ स्थित है, ए वाला कहाँ स्थित है? 4 पे 4 3। देखो इधर से ऊपर से चलेंगे तो 4 खाना चल रहा है, 1 2 3 4 यहाँ है, और नीचे से देखेंगे 3 खाना, 1 2 1 2 3 4। अरे गड़बड़ हो रहा है, 1 2 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे स्थित है, ए वाला जो है यहाँ पे स्थित है। बी वाला देखते हैं कहाँ है। बी वाला जो है 7, इधर से इधर की सीधा में 7 है, 7, और इधर की सीधा में 6 है। 7 और 6, 7 के लाइन में जाइए, 6 के सीधा में, ठीक है। 7 से जाइए 6 में जाइए, 6 में यहाँ पे है, यहाँ पे है, क्या है? बी है। सी देखो जरा, तो सी देखते हैं। इधर से आएंगे 4 से है, वाई एक्सिस से, वाई के एक्स एक्सिस में 9, एक्स एक्सिस पे 9 है, और वाई पे 4, मतलब यहाँ पे, ठीक है। सी है, ठीक है, सी सही है, यहाँ पे सी है। और डी देखो जरा, तो कहाँ पे है? 1 6 1 6 1 6, यहाँ पे है। डी यहाँ पे है। जरा इनको देखिए जरा, तो ये क्या एक वर्ग बनाएंगे? क्या एक वर्ग बनाएंगे? तो हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से सबके निर्देशांक निकाले जा सकते हैं। तो ए का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या आएगा? एक्स एक्सिस पे कितना चला है? 4 चला है। और वाई एक्सिस पे कितना चला है देखो जरा, तो 4 चला है, ठीक है। बी का निर्देशांक निकालेंगे तो एक्स एक्सिस पे कितना चला है? 6 चला है, एक्स एक्सिस 6, और वाई एक्सिस पे कितना चला है? 7 चला है, 7, ठीक है। अब सी का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एक्स एक्सिस पे 9 चला है, और वाई एक्सिस पे 4, ठीक है। डी का निर्देशांक निकालिए जरा, तो डी का कहाँ है? एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 1, ठीक है। देखो मिल गया। चलो सबके निर्देशांक निकाल दिए। अब सबका, अब चूंकि ये एक वर्ग है, तो वर्ग होने के लिए क्या होनी चाहिए? सभी भुजाएं आपस में इक्वल होनी चाहिए, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी इक्वल होना चाहिए। चलो हम निकालते हैं ज़्यादा, तो ए बी का मान, ए बी का मान, ए बी का डायरेक्ट मान निकालते हैं, डायरेक्ट मान निकालेंगे। चलो ए बी देखो, ये दोनों निर्देशांक है, तो 6
-4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। निकालो जरा तो कितना मिल जाएगा। यहाँ से करेंगे 6 में से 2 निकालेंगे, 6 में से 4 निकालेंगे 2, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा प्लस यहाँ 7 में से 4 निकालेंगे 3, 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या मिलेगी 9 में 4 13, 13 आ जाएगा अंडर रूट में। चलो BC बराबर निकालते हैं, BC निकाला जा रहा तो BC में देखा जाए तो ये दोनों मिलेंगे पॉइंट, तो 9 में से 6 निकाल दिए, ठीक है, प्लस और 4 में से 7 निकालो, 4 में से 7 निकालो। चलो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी कितना 3, 9 में से 6 निकालेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस चलो यहाँ से निकालेंगे 7 में से 4 निकालेंगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। चलो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या अंडर रूट 18 मिल जाएगी, अंडर रूट 18। तो यहाँ जाएंगे तो 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। चलो आ जाते हैं BC, CD आ जाते हैं, CD निकाल लेते हैं। CD देखो ये है तो 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। चलो तो यहाँ से करेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस यहाँ से देखो जाए तो -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो यहाँ से भी वैल्यू मिल गई आपको क्या, यहाँ से भी वैल्यू मिल गई अंडर रूट, तो यही 18 मिलेगा तो 3 अंडर रूट 2 मिल जाएगा, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। चलो अब देखते हैं कहाँ गया, अब AD निकाल लेते हैं, AD निकालेंगे ना, AD निकालते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे। देखो AD हम A और D तो 6 4 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर। चलो करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस यहाँ से 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको 14, कितना मिलेगा अंडर रूट में 13, अंडर रूट में 13। तो हाँ ये कहा था हमसे कि क्या ये एक वर्ग बनेगा, वर्ग तो नहीं बन रहा है लेकिन आयत बन रहा है, क्या बन रहा है आयत बन रहा है, वर्ग नहीं बन रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर है लेकिन सभी भुजाएं आपस में इक्वल है नहीं। तो हम ये बात देख रहे हैं कि AB बराबर है किसके AD के, AB बराबर है AD के, AB बराबर है AD के, कहा गया AB बराबर है AD के, AB बराबर है AD के, और क्या दे रहा है कि BC बराबर है किसके CD के, CD के बराबर है। इसका वैल्यू कितना दिया है अंडर रूट 13 आया है और इसका वैल्यू 3 अंडर रूट 2 आ रहा है, समझ में ना। तो ये एक वर्ग तो नहीं कहलाएगा क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं, सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती है। देखो आंसर दिया होगा वर्ग नहीं है, क्या है छठा नंबर 4 5, क्या बोल रहा है क्या एक वर्ग है, चमेली सहमत नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि चंपा सही है, चंपा कह रही थी कि वर्ग है तो वर्ग होना चाहिए था, इसको वर्ग होना चाहिए था, वर्ग कहीं गड़बड़ हो गया क्या। अच्छा 6 में से 2 निकाल दिए तो कितना बचेगा, 6 में से 4 निकाल देंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ 7 में से 4 निकाल देंगे कितना बचेगा 7 में से 4 निकालेंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो 9 में से 6 9 में से 6 निकालेंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो 4 में से 7 निकालेंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये भी 18 हो जाएगा, यहाँ से 18 हो गया, ठीक है 9 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखेंगे CD में देखें तो CD में देखते हैं 6CD, तो 6 में से 9 निकाल देंगे, 6 में से 9 निकाल देंगे, 6 में से 9 निकाल देंगे -3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ से निकालेंगे 3 हो जाएगा -3, ठीक है ये भी सही है 9 18 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 6 में से निकाल दिया 4, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा 4, और यहाँ से देखोगे तो 4 निकाल दिए तो -3 9 हो जाएगा, ये मिल रहा है, ठीक है। तो चंपा सही है, मतलब वर्ग कैसे होना चाहिए, वर्ग तो नहीं आ रहा है, वर्ग नहीं आ रहा है क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में इक्वल होनी चाहिए, सभी भुजाएं तो इक्वल नहीं है इसमें, है ना। अच्छा निर्देशांक देख लेते थोड़ा सा, निर्देशांक देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है।
अरे यार ये देखो गड़बड़ ना है, कहीं एक जगह मैंने मिस्टेक कर दी है ना। ये ए वाला पॉइंट जो है कहाँ पे है, यहाँ पे है। ए वाला पॉइंट यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। देखो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3 कामा, इधर से देखेंगे वाई एक्स एक्सिस में 4 है, इधर 3 है। हाँ तो ये हो जाएगा 3, 4 हो जाएगा। अब देखो सही आएगा, देखो देखो मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। अब निकाला जाएगा, 6 में से 3 निकालेंगे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे दे गए 3 यहाँ कर दिए तो ये 9 हो जाएगा। चलो यहाँ से ये 4 है, सीखा, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ से 18 मिल जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 3√2। अब इसका निकालेंगे ज़रा तो इनमें, बाकी सब तो सही सेम ही आएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, 6 में से 3 निकालेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ से 3, 6 में से मतलब यहाँ पे 3 है या 6 है, तो 9 हो जाएगा यहाँ पे निकालेंगे तो। फिर उसके बाद 0, ठीक है। 18 मतलब यहाँ पर भी वैल्यू अब क्या आ जाएगी √18 मतलब 3√2। देखो सभी भुजाएं क्या है आपस में बराबर, अब सही है, निर्देशांक गलत लिखा गया था। चलो अब देखते हैं, तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर ए डी भी हो गया और बी सी भी हो गया और सी डी भी मिल गया। किसका, इसका वैल्यू कितना आया, 3√2 आया सबका मान। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है, ठीक है। जो चंपा ने कहा था कि नहीं ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, तो ये बात सही है, समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित बिंदुओं को बनने वाले चतुर्भुज को प्रकार बताइए और बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए, ठीक है। देखो 4 पॉइंट दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। अब देखो चारों भुजाएं आपस में बराबर मिल जाएगा तो वर्ग बन जाएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर मिलेंगी तो आयत बन जाएगा, और आमने सामने की भुजाएं आप बराबर मिलेगी और उनके विकर्ण अलग अलग मिलेंगे तो वो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। सभी आकृतियों का मैंने क्या बताया है, सभी आकृतियों का आपको फिगर बताया हूँ कि कैसे क्या होगा तो कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी सवालें भी हैं, ठीक है। तो आगे हम कल ही करेंगे क्योंकि इसमें 3-4 सवालें हैं जो ज़्यादा टाइम लेने वाली हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बाय बाय, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।